बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुस्लिम बहन भाइयों। आज मैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ोजा, उम्मत की माँ और इस उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा ईमान, ईसार और दानिशमंदी से मुज़य्यन है। हज़रत आयशा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थीं। आपकी परवरिश एक पाकीज़ा और मिसाली इस्लामी माहौल में हुई। कम उम्री में ही आपका निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जो आपके लिए एक अजीम शर्फ और एजाज़ था। ये निकाह महज एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरे ताल्लुक़, रूहानी हम आहंगी और तालीमी रब्त का आगाज़ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और आप भी अपनी ज़हानत और फ़हमो फ़रासत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक ख़ास मकाम रखती थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का सबसे ज़्यादा करीब से मौका मिला। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात, अखलाक, इबादात और सुन्नत को सबसे बेहतर अंदाज में देखा और समझा। आपके हुजरे की ज़िंदगी दरअसल इस्लामी रियासत की एक मरकज़ का दर्जा रखती थी, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए कराम सवालात करते, वही उतरती और तालीम व तरबियत के सिलसिले जारी रहते। आपने इस दौर में कुरान करीम को समझा, हदीस नबवी को हिफ्ज़ किया और नबवी तर्ज़ ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर जज़्ब किया। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा उम्मत के अज़ीम तरीन फ़क़ीह और मुहद्दिसा थीं। आपने तकरीबन 2210 अहादीस रिवायत की, जो सहाबाए कराम में सबसे ज़्यादा अहादीस रिवायत करने वालों में चौथे नंबर पर हैं। आपको दीन के हर शोबे में गहरी बसीरत हासिल थी। सहाबाए कराम और ताबेईन आपसे मुश्किल मसाइल में फ़तवा लेते और रहनुमाई हासिल करते। हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम सहाबाए कराम को जब भी किसी मसले में दुश्वारी पेश आती तो हम सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा से पूछते और हमेशा उनके पास उसका इल्म मिल जाता। आपकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपने दीन को हिकमत और इस्तिदलाल के साथ समझा और समझाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर इल्म की इशाअत और लोगों की तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। आपने इल्म हदीस, फ़िक़्ह और तफ़सीर के एक बहुत बड़े मदरसे का किरदार अदा किया। आप न सिर्फ इल्म में कामिल थीं, बल्कि सखावत, ईसार और नर्म दिली की भी पैकर थीं। जो कुछ मैसर होता उसे अल्लाह की राह में खर्च कर देतीं। हज़ारों तलबा व तालिबात ने आपके इल्मी चश्मे से सैराबी हासिल की और आपकी शागिर्दी इख्तियार की। आप उम्मत के लिए एक रोशन मीनार साबित हुईं। 58 हिजरी मदीना मुनव्वरा में 66 या 67 साल की उम्र में रमज़ानुल मुबारक के महीने में वफ़ात पाई। आपने वसीयत फरमाई थी कि आपकी नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ाएं, जो उस वक्त मदीना के कायम मकाम अमीर थे। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर अहले बैत, सहाबा कराम और अहले मदीना मदफून हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तकरीबन 47 साल तक हयात रखी और इस दौरान मदीना में इल्म व हिकमत का सबसे बड़ा मरकज़ बनी रहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक बेमिसाल इल्मी वाक़या ये है कि उन्होंने क़ब्र के अज़ाब के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बज़ाहिर मुत्तज़ाद फ़रामीन के दरमियान तदबीक़ दी और उम्मत के लिए इस मसले को वाज़े फ़रमाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत अपने पीछे चलने वालों के जूतों की आवाज़ सुनती है, तो हज़रत आयशा ने फ़ौरन इस हदीस को कुरानी आयत इन्नका ला तुस्मिउल मौता और एक साबिक़ा हदीस मुर्दे नहीं सुनते सी जोड़कर सवाल किया, ताकि कोई तज़ाद न रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमाई कि मैयत सिर्फ उस वक्त आहट सुनती है जब वो फितना क़ब्र का सामना कर रही होती है, लेकिन कलाम सुनकर जवाब देने की सलाहियत नहीं रखती। ये वाक़या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु के इल्म हदीस में गहरे फ़हम, इस्तिदलाल की क़ुव्वत और तहक़ीक़ के गैर मामूली अंदाज़ को ज़ाहिर करता है, जिससे बाद के फ़ुक़हा को अहादीस की तावील और तत्बीक़ में मदद मिली और आपका निक़ाद व मुहद्दिस का मुक़ाम नुमाया हुआ।